Yes, sir. सो सर्कल्स, कल बात हुई थी अपनी थ्योरम्स की। सर्कल्स में दो थ्योरम है, दोनों का प्रूफ अपन ने कल डिस्कस किया था कि इन अ सर्कल द टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट इट एट वन पॉइंट एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ में परपेंडिकुलर होती है या 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यूं कह लीजिए सिंपल वर्ड्स में, है ना। दूसरी बात ये कि कही थी हमने कि फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स बन सकती हैं यहाँ से जो कि हमेशा इक्वल होंगी लेंथ में। सो द लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज ड्रॉन आर इक्वल। सो पी ए इक्वल्स टू पी बी, हमने इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझा था कल आराम से कि अगर हमें ये, चलो पहली थ्योरम की प्रूफ की बात करते हैं कि ओपी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कोई नहीं हो सकता। कोई भी डिस्टेंस ले रहे हम इस लाइन ए बी पे यानी टेंजेंट पे, तो वो डिस्टेंस हमेशा ओपी से बड़ा ही होगा। ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, सो हमने कहा कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दूसरा हमने कहा पी ए इक्वल टू पी बी, आप ओ ए ओ बी को ज्वाइन कर दीजिए, ओपी को भी ज्वाइन कर दीजिए और देखिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में, दोनों के पास एक राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है और एक साइड चाहिए होती है, दोनों के पास ओ ए इक्वल टू ओ बी एक रेडिया है। सो दोनों ट्राइंगल में कॉन्करेंसी के बाद में हम सीपीसीटी लगा सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लगा सकते हैं और पी ए इक्वल टू पी बी कह सकते हैं, है ना। चलिए मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिएगा अपनी कॉपी में, कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं ये अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। वापस से कह रहा हूँ, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा सिलेबस है सर्कल्स का। सो मिला के भी अगर हम देखें एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड एनसीईआरटी तो 20-25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को एक बार लिख लेते हैं तो बढ़िया रहेगा अपने लिए, है ना। चलिए फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वो हैं जो बहुत छोटी सी बात पे यानी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड होते हैं। A point P is 13 centimeters away from the center of a circle. A point P is 13 centimeters away from the center of a circle. If the radius of the circle is 5 centimeters, find the length of the tangent. If the radius of the circle is 5 centimeters, what is the length of tangent drawn from P on the circle A with center O? Suppose. हाँ जी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी बात, अगर P से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो इमेजिन कीजिए ये P एक टेंजेंट है। अब वो क्या कह रहा है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5, ओ ए इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इतनी सी तो बात याद रखनी है अपने को, है ना। फर्स्ट थ्योरम में यही तो पढ़ा है अपन ने, दैट टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 169 माइनस 25 144 का स्क्वायर रूट 12। मेरे ख्याल से किसी को भी लिख के करने की जरूरत नहीं है 10 क्लास में, 10 क्लास के स्टूडेंट को। यस और नो? हेलो, यस है ना। यस सर, यस दोबारा सर। से बिल्कुल एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सी बात। वो तीनों में से एक चीज देगा, या तो रेडियस देगा या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट देगा या फिर लेंथ ऑफ कॉर्ड देगा, तीनों में से एक चीज दी हुई होगी। फिर देखते हैं एक बार और, चलो थोड़ा सा दोबारा से वार्म अप होते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल? 10 10 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। राइट, परफेक्ट। हमें मालूम है ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये 90 डिग्री का एंगल है। सो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू एपी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, सिंपल है ना। सो 64 प्लस 36 का जब अपन स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने पास ओपी आ जाएगा, इट इज 10 सेंटीमीटर। सिंपल। अगेन फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है कि या तो रेडियस दिया हुआ होगा या टेंजेंट की लेंथ दी हुई होगी या फिर व्हाट हाउ फार द पॉइंट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ होगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेवल पे 4 मार्क्स में भी लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी रुक जाओ, ये बात पहली बात है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और थोड़ा सा जैसे की टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। सपोज देयर इज अ सर्कल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन अ triangle or a circle in which tangents are drawn. Suppose
इस तरह से, ठीक है। एंड पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट. Suppose this figure is given to us like this, a triangle which is circumscribing a circle. This is P, this is Q, this is R. Suppose this AB is 6 centimeter long, this AC is 8 centimeter long, and BC is 10 centimeter long. He says in this figure, find AP, BQ, and CR. Find the length of AP, BQ, and CR. सर अगर मिड पॉइंट है तो हाफ ही होंगे ना? नहीं Who सर, says this is the midpoints? These are the midpoints. आपने बोला था अभी. हैं? दोबारा से? मैंने नहीं बोला, मेरे ख्याल से मैंने ये midpoint सर, तो ये कभी बोले नहीं. point of contact. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. हाँ, मैंने midpoint वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन फिर भी मैं एक बार अगर कंफ्यूजन रह गया है कहीं तो मैं आपको क्लियर कर दूं. A circle is inscribed in triangle ABC such that the sides of the triangle R, AB is 6 centimeter long, BC is 10 and AC is 8 centimeter long. Find the length of the tangents, that means PA, BQ and CR. What is the length of these sides? AP और PR इक्वल, सर AP और AR इक्वल होंगे ना? बिल्कुल, AP और AR इक्वल होंगे बेटा, बिल्कुल सही है. BP और BQ इक्वल होंगे, BQ इक्वल होंगे और CR और CQ. और CQ CR और CQ इक्वल होंगे, ठीक है. अब यहाँ पे एक मिनट अब मुझे बोलने दो. यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूं, AB का मिड पॉइंट P है ऐसा नहीं है. लेंथ ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल. So if the tangents are drawn from a point outside the circle, so PA is equals to AP is equals to AR है. इस तरह से BP is equals to PQ है और CQ is equals to CR है. From a point outside the circle, tangents drawn are equal in length, right? है ना? चलिए, एक तरीका ये है कि आप इसे x और इसे x मान लें. जब आप कह रहे हो कि सर ये इक्वल है ना, तो आप वेरिएबल दे दो ना, उसको कोई नाम दे दो. ये x मान लें. यस सर. तो ये फिर 6 माइनस एक्स हो जाएगा ना, X हो जाएगा और ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा. चेक करो, ये 6 है पूरा, तो ये 6 माइनस एक्स हो जाएगा. ये 8 है पूरा, ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा. इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों सोच रहे हो इतना ज्यादा? नो सर, नहीं है. नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इसका मतलब तो 6 माइनस एक्स ही होगा ये, और ये 8 माइनस एक्स होगा. चेक करो, हाँ अगर सर. BP 6 माइनस एक्स है तो BQ भी 6 माइनस एक्स होगा, और CR अगर 8 माइनस एक्स है तो CQ भी तो 8 माइनस एक्स होगा. यस सर. Yes, sir, yes, sir. ऐड कर देंगे सबको. ओके, चलो सबको ऐड करने की जगह मैं यहीं पे एक ही चीज कर दूं बेटा. BC is equals to 10 है. 8 minus X. Yes sir. BC is equals to 10 है, तो 6 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10 होना चाहिए ना फिर तो. यस सर. x2 आ जाएगा सर. हाँ. ठीक है. 6 प्लस 8 इज 14 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 10. 10. 2x इज इक्वल्स टू 4, so x is 4. equals to 2. 2. Yes sir. राइट. अब अगर x अगर 2 है, यानी AP अगर 2 है, तो BQ क्या है? 4. So 6 minus 2 4. राइट. और CR क्या है? 6. So 6. Done. Question over. Yes sir. Yes or no? We are not going to consider this is a manner in examination, but we know it. No? We will write if AP is equals to AR is equals to X, say length of tangents. The reason is that from a point outside the circle, tangents drawn are equally in length. तो उसको शॉर्ट में अपन क्या लिख देते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स. अंडरस्टूड है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स का मतलब फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल. ओके. Okay sir. चेक करो ये बात समझ में आई या नहीं? बहुत सिंपल सी थी. कई बार बहुत सिंपल चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड लगने जाती है. दिस इज ओनली द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. डन. श्योर. Yes sir. गुड. चलिए, अलग अलग तरीके होते हैं बेटा करने के किसी भी क्वेश्चन को. अपने को पता है ज्योमेट्री में देयर इज नो परफेक्ट मेथड एज सच. ओके. चलो, अगर मान लीजिए हम इसमें 3 वेरिएबल लेते हैं ना, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया. सही है ना? ऐसा भी तो कह सकते थे. Yes sir. है ना? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है. हाँ सर, वो 3 इक्वेशन बन जाती और 3. परफेक्ट.
राइट। सो 3 इक्वेशन बनती है 3 वेरिएबल में, और एक ही काम होता है, सम ऑफ दीज इक्वेशंस इज दिस। मतलब जब भी 3 इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स की 3 इक्वेशंस मिले तो 10 क्लास में गारंटीड है, ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था कि उनको सम कर दीजिए, बस उनका सम कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा हूं मैं, समझाऊं एक बार। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, y प्लस z इज इक्वल टू 10 है, और x प्लस z इज इक्वल टू 8 है। हमें क्या मिला, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स की 3 इक्वेशन। 10 क्लास में गारंटेड है कि उनका क्या करो, सम कर दो। तो आपके पास में 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, या x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 12. अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 12 है, चेक कीजिए ना, आप किसी से भी वैल्यू ले लो, y प्लस z इज इक्वल टू 10 है, y प्लस z इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू 2 होगा। Yes, sir. जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x अगर 2 है तो y 4 होगा, एंड सो ऑन। आप ऐसे भी कर सकते हैं। Yes, sir. सही है. क्लियर है ना, छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, और हमें क्लियर होनी चाहिए। तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स निकालनी होती है, निकाल लेंगे अगर अपने को इस तरह से कोई फिगर दी हुई है तो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, और ये सर्कल लग नहीं रहा लेकिन मान लीजिएगा प्लीज। चलो ये है अपने पास में 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और इसका सर्कल का इन रेडियस निकालना है, यानी जो इनर सर्कल है उसका रेडियस बताना है अपने को, OR बताना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। चेक कीजिए हमें से कितनों की ऑब्जर्वेशन अच्छी है ज्योमेट्री में। सर CR 6.5. CR is 6.5, how you can say बेटा? नहीं सर, नहीं होगा सर नहीं सर। सर AC 13 हो जाएगी। बिल्कुल सर, AC बिल्कुल 13 हो सही, जाएगी। बहुत सही बात है, AC 13 हो जाएगी। हम इसे देखो, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो। हमें से कितने लोग थे जिन्होंने AC बता ली थी, पता कर ली थी, क्योंकि उनको ये ऑब्जर्व करना आ गया कि यहाँ पे 90 डिग्री है, उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, जो पिछले क्वेश्चन में गिवन नहीं था। गुड, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा। अब इसके बाद क्या क्या सर, ये टेंजेंट्स हो गए। हाँ टेंजेंट है टेंजेंट बिल्कुल। हो सर CQ और CR इक्वल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, CQ एंड CR आर इक्वल। ठीक है, हाँ, ये सर। x मैं लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। ये X। AP is equals to AR। हाँ ठीक है, AP तो इसको मैं क्या मानूं, 13 13 माइनस, माइनस X, ओके, इसको 13 13 माइनस minus x मान लेता हूँ। और सर AP भी 13 माइनस X। ये भी 13 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। BQ क्या होगी, 12 minus x. 12 माइनस x होगी, बिल्कुल सही है। तो और ये BQ क्या ये होगी, भी 12 माइनस X। 12 ये minus भी x. 12 माइनस x होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। Yes, लेकिन sir, अब 13 माइनस, हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी। सर 13 माइनस X प्लस 12 माइनस X इक्वल्स टू 5 होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप पहुंच गए बेटा आंसर पे, बिल्कुल। सो AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, लेकिन AB हमारे हिसाब से तो एक तरफ है 13 माइनस x और दूसरी तरफ है 12 माइनस x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो आपके पास में 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 हुआ, यानी x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू सर 6। हाँ हाँ, प्लस आएगा। 4 प्लस x इज आएगा इक्वल टू 2, किधर बेटा, सर माइनस 12 माइनस 12 थोड़ा आएगा, प्लस आएगा ना। हाँ ये प्लस आएगा बेटा, गलती कर रहा हूँ मैं, हाँ 25। हाँ सर, अब 2x इक्वल्स टू 20। 2x इक्वल्स टू 20, यानी x इक्वल्स टू 10. x इक्वल्स टू 10, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। तो अपन देख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, है ना। अब देखो सिंपल सी ज्योमेट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है।
आप ध्यान से देखो, क्या BQOP एक स्क्वायर है? स्क्वायर है, यस सर। यस और सर, 2 सारी सेंटीमीटर साइड इक्वल होंगी, 2 2 2 2 2 आगे हो गया। बिल्कुल, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यानी ये एक रेक्टेंगल है, और ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स भी, यस सर, यस सर। एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। यहाँ पे लिखना क्या? ठीक है, तो एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स भी, एडजेसेंट साइड्स भी सॉरी इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर ही तो हुआ। तो जो रेडियस है वही 2 सेंटीमीटर है, या PB एंड OQ आर इक्वल, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, यस Yes, यस sir. सर। गुड, पिछली बार से बेटर है ना? हाँ तो पहले पिछली बार से बेटर आपको समझ में आ गया कि कहीं से एक जगह से स्टार्ट करते हैं। आपने x से यहाँ से स्टार्ट किया था, शायद यहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपने वाइंड अप कर दिया कि यार ये ठीक है, ये 13 - x और ये 12 - x है, लेकिन ये दोनों के दोनों मिलके 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है ना? Yes, गुड गुड, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फिगर इतनी अप्रोप्रिएट नहीं बनती, तो मान के चलेगा जो कहा जा रहा है वो है। ठीक है, इफ AB and AC are equal of an isosceles triangle in this figure, if AB and AC are equal, prove that BC is bisected at Q. If AB and AC are equal in this figure, then prove that BC is bisected at Q. तो मतलब Q को BC का मिड पॉइंट बताना है ना? हाँ बिल्कुल, सिंपल वर्ड्स में ये कि Q is the midpoint of BC. Sir, AP is equals to AR. AP is equals to AR. अब सर And that is- आइसोसेलेस है तो दोनों में मतलब कुछ ना कुछ सर relationships BP होगा। इज इक्वल टू BQ BP is equals to BQ. और सर CR इज इक्वल टू CQ। CR is equals to CQ. हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। What is AB in our figure? और सर BP इज इक्वल टू CR, क्योंकि सर इनकी ये जो साइड है वो सर इक्वल है, इसलिए। ओके, बिल्कुल सही है। Sir, चलो, AB is equals to AC है ना? Yes, sir. यानी कि Sir- x plus y is equals to x plus z है, इसका मतलब Y is equals to Z. Hence, y is equals to z। हो गया, खत्म, डन। yes, sir. क्या ख्याल है? When it is given that AB and AC are equal, prove that Q is also the midpoint of BC। तो सिंपल वर्ड्स में चलते हैं यार, x x y y z z मार्क करते हैं। All the length of the tangents drawn from a point outside the circle are equal, so x x y y z z में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। गिवन है कि AB और AC इक्वल है, गिवन था AB और AC इक्वल था, तो x प्लस y जो है वो x प्लस z के इक्वल होना चाहिए, y और z इक्वल होने चाहिए, y और z इक्वल है, तो इसका मतलब Q मिड पॉइंट ही तो है BC का। खत्म हो गया क्वेश्चन, शॉर्ट एंड स्वीट, डन। चलो लेवल बढ़ाता हूँ, हाँ सर। लेवल बढ़ाता हूँ, 3 मार्क्स में चलते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और करते हैं। चलो, एक सर्कल है, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज ड्रॉन टू एस। ठीक है, ये है PA, ये है PB, और एक ट्रांसवर्सल टेंजेंट भी है यहाँ पे, मान लेते हैं कोई होगी, जो इसको पॉइंट्स पे Q R और इसको मान लेते हैं S पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। द क्वेश्चन, फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन को एक बार भूल जाते हैं। एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। असली क्वेश्चन पे क्या है? क्या हम QR को AQ प्लस BR प्रूव कर सकते हैं? आराम से सोचिएगा, क्या हम QR को AQ प्लस BR प्रूव कर सकते हैं? तो क्वेश्चन हो जाएगा हमसे। यस सर। कर सकते हैं? यस Good. सर। आर्क बना के कुछ नहीं बनाना बेटा। क्या AQ किसी और के लाइन से इक्वल है? देखो चेहरा, SQ 2S। चलो SQ के इक्वल है, ठीक है।
और बी आर एस आर आर एस एस आर के इक्वल है। और चेक करो ना, ये तो एस क्यू प्लस एस आर क्या है, ये तो क्यू इजी आर है तो सर, है। हो हाँ गया। इजी है ना, हो गया ना। देखो अब इसी चीज को इस क्वेश्चन में यूज करना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं है असल में, क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR is twice of PA. Perimeter of triangle PQR is twice of PA. ठीक है, सर पी आर बी क्यू को इक्वल लगेगा सर। अब सिंपल सी बात, क्या कह रहे हो बेटा? पी आर बी क्यू के इक्वल है क्या सर इधर? बिल्कुल भी नहीं, और ना ही प्रूव कर सकते हैं अपन। तो Yes, सर sir, इसको both अपन is ऐसे कर सकते हैं सर, अपन चलो P को लिख सकते कर भी सकते हैं, PQ माइनस करने से हो जाएगा, लेकिन एक मिनट रुको, अरे अपन सीधा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मेरे को पहले खत्म करने दो ना बात। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR है क्या? पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल साइड। ओके, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। सो अपन कह सकते हैं PQ प्लस QR प्लस PR। ठीक बात, सही है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यही तो होता है, PQ प्लस QR प्लस PR। ठीक है, PQ को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि PQ तो PQ ही है। QR को देखें जरा, क्या हम QR को QH प्लस RS लिख सकते हैं? यस सर यस सर लिख सकते क्या हैं। QR को QH प्लस SR लिख सकते हैं? यस सर। QH प्लस SR लिख लेते हैं। और फिर हमें बीच वाली टर्म को या बीच वाला जो सेगमेंट है उसको कैसे दो टुकड़ों में डिवाइड किया, ये समझ में आना चाहिए था। यस सर। ओके गुड। अब देखें, PQ तो PQ है, कोई बात नहीं। क्या QH को AQ से रिप्लेस कर सकते हैं? यस सर। QH इक्वल टू AQ है क्या? यस सर यस सर रीजन वो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, तो इसकी जगह हम QA लिख देते हैं। यस और SR की जगह क्या लिखेंगे फिर? एस आर इक्वल्स टू आर बी। BR ठीक है, BR लिख लेते हैं। चलो ठीक है, वापस से हमने बीच वाली टर्म्स में ही कुछ लेन देन किया है, बाकी और कुछ नहीं किया। देखो कोई चेंज नहीं किया। ठीक बात। नाउ लुक एट द फिगर, PQ प्लस QA, PQ प्लस QA PA, और BR प्लस PR पीबी पीबी। ठीक है। PB एक ही बात है, BPB ठीक है, ठीक है। क्या PA और PB भी इक्वल है? यस सर इक्वल है। यस सर हो गया Equal चॉइस ऑफ PA? यस सर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका रिकॉर्ड बनाते हुए चल रहे होंगे। रिकॉर्ड इन द सेंस, हाँ एक मिनट बोलो, रिकॉर्ड इन द सेंस कि आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखते हुए भी चल रहे। चलिए, हमें अभी जो बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर था उसमें करा कि अगर एक सर्कल है और P इज अ पॉइंट आउटसाइड H फ्रॉम वेयर अ टेंजेंट इज ड्रॉन PA, तो हमें अगर रेडियस दिया हुआ हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट दी हुई हो, या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर दिया हुआ हो, दो में से कोई भी एक चीज दी हुई हो, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम से हमारा काम चल जाता है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा काम चल जाता है। इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दी हुई हो, तीसरी हम बता सकते हैं। ठीक है, क्या हो कि ये तीनों चीजें नहीं दी हुई हो और थोड़ा सा कम अपने को सैक्रिफाइस करना पड़ जाए। जैसे उसने बोला कि OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, सपोज। So this is the sixth question of the chapter. Okay, P is a point outside the circle and OP is equal to diameter of the circle. Prove that angle PAO is 30 degree. Prove that angle APO is 30 degree. ये 30 डिग्री का एंगल है, ये प्रूव करना है।
हमें मालूम है कि साइड की इंफॉर्मेशन दे और एंगल्स पूछ ले तो पाइथागोरस तो यहाँ पे हमारी हो जाती है फेल। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। ट्रिग्नोमेट्री जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल हो वहां जरूर लगती है, हमें मालूम है। सो अगर OAR है और OP2R है, अगर OAR है और OP2R है तो जरा चेक कीजिए इस ट्राइंगल में किसका रेशियो लेंगे, परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज किसका? सर इसमें साइन थीटा लेंगे। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। राइट, बिल्कुल। थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो हमें परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेन्यूज मालूम है ना? हमें परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेन्यूज मालूम है। साइन थीटा आ जाएगा 1/2। साइन 30। बिल्कुल। परपेंडिकुलर है r रेडियस, हाइपोटेन्यूज है 2r because OP is equals to the diameter of the circle. That means it is equals to 2r is equals to sin theta. Sin 1/2 कब होता है ये अपने को मालूम है, टेबल 30 डिग्री पे। तो हो गया प्रूफ कि ये 30 डिग्री का एंगल है। ठीक। क्वेश्चन जो था वो ये नहीं था। क्वेश्चन असली ये है कि अपने को ये प्रूव करना है कि फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, जो असली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है वो ये है, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल विच इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ डायमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स PA and PB is drawn. A pair of tangents PA and PB is drawn. ठीक है, क्या गिवन है बेटा? OP is equals to 2r है। OP is equals to diameter of the circle है, ये गिवन है। प्रूव करना है अपने को कि ट्रायंगल PAB is an equilateral triangle. CBSE बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए चेक कीजिए। If OP is equals to 2r है तो प्रूव करना है ट्राइंगल PAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। मैं जानबूझ के A और B को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपने को मालूम है, अभी अपन ने किया। क्या करेंगे बेटा इसमें? सर AP इक्वल्स टू BP हो जाएगा। हाँ सर वो तो है ही AP। वो तो है ही, बिल्कुल ठीक है। अभी सब पार्ट किया ना इस क्वेश्चन का बेटा? ये एंगल्स निकाल लें। हाँ ये एंगल 30 डिग्री प्रूव करो। ठीक है अपेक्षा? किया था। हाँ अभी जो किया इसको 30 डिग्री प्रूव करते हैं ना। चलो ये R है और ये OP2R। ठीक है, वाला अपने आप 30। अरे मान के बेटा जी, ट्राइंगल PAO में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन थीटा लिया। परपेंडिकुलर इज R, हाइपोटेन्यूज इज 2R और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा आपके पास 30 डिग्री आ गया था ना? कैसे नो? हो गया पी एंगल पूरा। हाँ बिल्कुल। सिंस ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBO बाय RHS, इस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने मत बैठना क्योंकि ये प्रूफ ऑफ थ्योरम है। किसी भी क्वेश्चन में जब भी आप लिखो ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBO तो इसे किसी क्वेश्चन में प्रूव करने मत बैठना क्योंकि ये तो थ्योरम ही है। ठीक है ना वरुण? यस सर। सो अपन ने क्या लिखना है? एंगल APO इज इक्वल टू, हाँ PPO इज इक्वल टू 30 डिग्री बाय CPCT। ये अगर 30 है तो ये भी तो 30 ही होगा। ट्राइंगल दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। चेक करो चेक करो चेक करो। ठीक है, यस सर। गुड। हाँ सर हमने एक तो 60 डिग्री प्रूव कर दिया, एक और कर देते हैं। एक और कैसे प्रूव करेंगे बेटा? सर वो तो पता नहीं, वो अभी पता करते हैं ना यार। देख ये ट्राइंगल PAB है और ये 60 डिग्री का एंगल है। हमें पता है PA इक्वल्स टू PB है, यानी कि ये x होगा तो ये भी तो x होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी है। हाँ सर PA हो गया ना प्रूफ? 60 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हाँ यस सर।
60 सर हो गया। हो गया ना? चेक कीजिए, आपको दो अलग अलग इसलिए फिगर मैंने बनाई है, इसी में मैंने एबी इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि आपको क्लियर हो। आपने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाई पहले तो, और आपको ट्रिग्नोमेट्री का सेंस कैसे आया दिमाग में कि ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, उस चीज को भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब आपको उसे कहा कि OP इज 2R, यानी इस ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ध्यान से, एक राइट एंगल ट्राइंगल था और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपने को दो साइड मालूम है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत होती है। लेकिन अगर हमें एंगल निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है। भाई साइड गिवन हो और एंगल निकालना हो, या एंगल दिया हुआ हो साइड्स निकालनी हो, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं होती, फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है। चलो इसका कन्वर्स सोचते हैं। इस क्वेश्चन का कन्वर्स क्या हो सकता है? कन्वर्स ये हो सकता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ हो, PAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये गिवन हो, और हमें ये प्रूव करना हो कि जो डिस्टेंस है P का O से, वो उसके डायमीटर के इक्वल है। क्या आप प्रूव कर सकते हैं? अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप जरूर प्रूव करके मुझे बता देंगे। चलो यस अपेक्षा आप बोलो, चलो आप, कोई और नहीं बोलेगा, भी अपेक्षा बोलेगी केवल। यस अपेक्षा बेटा। पर हम तभी तो इसको 180 लगाएंगे जब हमें पता चलेगा कि जो एंगल PAO है और एंगल PBO है वो इक्वल है। वो कैसे पता चलेगा कि हमें वो दोनों इक्वल हैं? PAB इसकी बात कर रहे हो, इस फिगर की बात कर रहे हो बेटे, पिछले क्वेश्चन में? यस सर, पिछले तो बेटा क्वेश्चन में जो अभी आप करवा रहे हो उसका जो कन्वर्स था। ओके, क्या ये PA जिसका इक्वल टू converse है। PB नहीं है क्या बेटा? यस सर। PA इक्वल टू PB ओके है या सर, नहीं ओके है? ओके, अब मुझे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाएंगी तो अपन x और x ही तो कहेंगे इनको बेटा, इस एंगल्स को। ओके चलो अब इस क्वेश्चन पे आओ। हाँ बहाने मत लगाओ, इस क्वेश्चन को आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। एक ट्राइंगल है PAB, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है PAB, तो मैं फिगर वापस से बना देता हूँ क्योंकि आपको फिगर तो इस तरह से गिवन होगी। PAB is an equilateral triangle. Okay, prove that OP is equals to 2R. OP is equals to 2R है, ये प्रूव करना है। क्या करेंगे बेटा? सर OA एंड OB अपन अगर लेंगे तो वो तो रेडियस इक्वल तो है ही। भाई सिंपल सी बात है, अभी अपनी बात है ना बेटा, ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO को सीधा किसी भी क्वेश्चन में जब आप प्रूव करने बैठेंगे तो सीधा लिखेंगे बेटा इसको, ठीक है? इसको अब इसको प्रूव मत करें बेटा। ओके तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हुए तो ये 30 डिग्री तो हुआ। फिर Yes, sin sir. 30 लगा। sin 30 सर फिर बिल्कुल sin साइन 30 30 लगा दो, बिल्कुल सही है। ये 30 डिग्री का एंगल Yes, है, sir. ये 90 है, ये R है, ये तो रेडियस है ही, हमें मालूम है OA इज इक्वल्स टू रेडियस। ये 30 डिग्री कैसे ले लिया चाहूँ यहाँ, ये बताओ मुझे अपेक्षा। क्योंकि हमने वही पिछला प्रोसेस फॉलो किया है शायद। क्योंकि APB एंगल जो पूरा दिया हुआ था वो अपने पास में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। APB जो है वो 60 डिग्री होगा, उसका आधा 30 ही होना चाहिए, है ना? तो कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे सीधा ट्राइंगल की, प्रूव नहीं करने बैठेंगे बेटा अपन, ये कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है? चलो दे आर कॉन्ग्रुएंट तो 30 डिग्री हो गया। अब इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल PAO सर अब ट्रिग्नोमेट्री से सर हम PA की वैल्यू अपॉन OP इज इक्वल्स टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले रहा हूं, परपेंडिकुलर इज R, OP इज OP ओनली, जिसकी वैल्यू 2R के इक्वल प्रूव करनी है। सर sin थीटा की 1/2, ठीक है, इसकी सर 1/2 लिखेंगे। बिल्कुल साइन 30 की वैल्यू को अपन रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 से, काटना नहीं है, आपको मालूम है मैं ऐसा लिख रहा हूं, लेकिन OP इज इक्वल्स टू 2R आ जाएगा। सिंपल उस क्वेश्चन का कन्वर्स। Yes, अगर sir. इक्विलेटरल Yes, ट्राइंगल simple. दिया हुआ हो तो OP को 2R के इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं?
यस सर, इजी क्वेश्चन था। चलिए इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी पढ़ा था शुरुआत की थी क्लास की इस बात से, जब भी मेरा फिगर अप्रोप्रिएट ना बने तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो मान लीजिएगा, ठीक है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, मान लीजिए, अगर फिगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो कोऑपरेट विद मी। नाउ अगर इस फिगर में अगर हमें मान लीजिए ये रेडियस दिया हुआ हो, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दी हुई हो, तो हम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल हम निकाल सकते हैं। उल्टा करते हैं, अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ हो, लेंथ दी हुई हो, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। सब कर सकते हैं, तीनों में से दो चीजें दी हुई होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए जरूरी है ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको वो ये कहे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दी हुई है और रेडियस दिया हुआ हो, मान लेते हैं, या कुछ ऐसा, और कॉर्ड की लेंथ निकालनी हो, कॉर्ड की लेंथ निकालनी हो, यानी हम कॉम्बिनेशन किसका कर रहे हैं, टेंजेंट का और कॉर्ड का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। टेंजेंट की इंफॉर्मेशन पूछी हो, कॉर्ड की बताई हुई हो, या कॉर्ड की दी हुई हो, टेंजेंट की पूछी हो, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वो भी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, मतलब बेसिकली मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो एक बार पहले सुनने बेटो, कंप्लीट होने दो मेरे को, लेट मी फिनिश। हाँ, तो जब भी आपका टेंजेंट और कॉर्ड का क्वेश्चन हो ना, तो हमेशा सिमिलरिटी से सॉल्व होता है, चाहे वो क्वेश्चन लेंथ का हो चाहे एंगल का हो, चाहे इस एंगल को इस एंगल के डबल प्रूव करना हो या हाफ प्रूव करना हो या कुछ भी, एंगल्स का रिलेशन प्रूव करना हो या लेंथ निकालनी हो टेंजेंट की या कॉर्ड की या ऐसा कुछ भी, तो हमेशा याद रखिएगा क्या करना होता है, सिमिलरिटी लगानी होती है, ठीक है। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमने नया नया पढ़ा हुआ है तो हमें अच्छी तरह से याद ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्योंकि फिर मैं बाद में जो है हम सिमिलरिटी सीधा लगाएंगे, इससे बता रहा हूँ, ये O, ये A, ये P है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल क्यों है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। प्रूव करने नहीं बैठेंगे किसी भी क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ, हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ना अपने पास में एक फिगर है, दोबारा से समझाता हूं एक बार, ये एक सर्कल है और इसका सेंटर है O, मान लीजिएगा, नहीं लग रहा तो भी मान लेना ये सेंटर है O, ठीक है। और इस तरह से अपने पास में फिगर गिवन है, ये है P और ये है A, मान लीजिए, ठीक है। ये AB कॉर्ड है और D पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ही होगा, ऐसा क्यों पॉसिबल है, जरा चेक करते हैं। इन दोनों छोटे ट्रायंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, चेक कीजिए। OA is equals to OB, ठीक है, OA is equals to OB है, बिल्कुल ठीक है। OD कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। और कौन सा 90 है? तो सर नहीं, अगर AOD और BOD का एंगल सेम बनेगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, या फिर सामने वाली साइड इक्वल होंगी इनकी। हाँ, अगर देखो ये एंगल, एक मिनट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो होगा ही होगा, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 से बात नहीं बनेगी क्योंकि अपने पास में ये ASS हो जाएगा, जबकि एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड्स, है ना, क्लियर है ना ये बात। क्यों नहीं, यहाँ पे ASS नहीं लग सकता, ये कोई थ्योरम ही नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। अब आते हैं, देखो सिंपल सी बात, आपको बात पता है, इंक्लूडेड एंगल लेना है, चेक करो क्या ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल है, ब्रॉडर रिस्पेक्ट में देखो। Yes, sir. ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO. PBO, बिल्कुल। ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBO बाय RHS, तो ये दोनों एंगल 1 1 होंगे, 1 और 2 जो भी हैं ये दोनों XX होंगे, मानो चलो, ठीक है। सो ये दोनों XX हैं। अगर हम AB को ज्वाइन कर लेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D आया, तो चेक करो ना, अपने पास हो गया ना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दोनों के दोनों। ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOD, SAS, एंगल AOD is congruent to triangle BOD by SAS, सही है ना, साइड एंगल साइड।
इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम 180 होगा, यानी 90 ईच। यस सर। ठीक, चेक करो ट्राइंगल। सर वो तो बिना कॉन्ग्रुएंट के भी तो हो सकता सर 90 कैसे होता बिना कॉन्ग्रुएंस के बेटा? सर क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, 180 होता है दोनों का सम, तो लीनियर इक्वेशन वो ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे आते हैं वापस से। हमने बात ये करनी थी कि यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल कैसे ले लिया, ना हमने प्रूव करना है, यही बात मैंने कही थी। मैंने यही तो आपसे कहा था कि यहाँ पे ना तो आपको प्रूव करना है 90 क्यों है, और ना ही आपसे कोई पूछेगा कि 90 कैसे ले लिया, लेकिन हमें सेटिस्फाई होना चाहिए कि 90 ही होगा। ठीक है, तो अगर किसी के मन में, मैंने यही तो कहा था योगा जी कि अगर किसी के मन में कोई डाउट हो रहा है तो क्लियर कर लीजिएगा, ताकि ये बाद में बात ना उठे कि सर आपने ये तो बताया नहीं, ये 90 कैसे होगा। ओके, अब मेरी बात पूरी सुना करो। ये आपके पास में फिगर है इस तरह से। ओके, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, हमें मालूम है PAO 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, हमने अभी चेक करा, ये 90 डिग्री का ही एंगल है। ठीक है, तो देखिए ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में हमने पढ़ा था ना, ये द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल divides it in two similar triangles which are similar to each other and are similar to the bigger one. Shall I repeat? When altitude is drawn on the hypotenuse of a right angle triangle, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये PAO है और O पे 90 डिग्री का एंगल है। PAO है और A पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, और AB परपेंडिकुलर ड्रॉन है हाइपोटेन्यूज पे, AB पर, हाँ जी, सो AB परपेंडिकुलर है OP पे। यही तो था, हाइपोटेन्यूज पे अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो आपको 3 ट्राइंगल मिलते हैं और तीनों आपस में सिमिलर होते हैं। अगर इसे हम x कह दें, इसे y कह दें, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये y है तो फिर ये x होगा, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है। अगर ये x है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल y होगा, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 था। चेक करो, ऑल द three triangles are similar to each other. Again, this similarity also you are not going to prove. Just draw the figure, label it and write it that these 3 triangles are similar to each other. Same, it is also a theorem. क्योंकि ये भी एक थ्योरम ही है, इसलिए इसको प्रूव नहीं करने बैठेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? Since triangle PAO is similar to, चेक कीजिएगा सीक्वेंस क्या है, x 90y, ट्राइंगल PAO is similar to triangle, हाँ जी, ADO, बिल्कुल, is similar to triangle ADO, x 90y and is similar to triangle PDA, ठीक है, is similar to triangle PDA by angle criteria। चेक कीजिए, PAO is similar to triangle ADO is similar to triangle PDA, all the 3 triangles are similar to each other। चेक कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं इसको फिर अब क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगा बेटा दोबारा। क्लियर है ना? यस सर। सर ये x सर उधर इक्वल कैसे हुआ सर, ये समझाना एक बार। इसको x माना, इसको y माना, तो इस ट्राइंगल में x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है ना। शरद, यस सर, इसको यस सर 30 डिग्री मान ले, इसको 30 डिग्री मान ले, चल। यस सर, वो 90 है, वो समझ में आ गया सर। ये 60 होगा, यस सर। ये 60 है तो ये 30 होगा, हाँ सर। ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। यस सर। तो अगर हम इसको इन जनरल x कह लें और इसको अगर हम इन जनरल y कह लें, तो x प्लस वाई 90 ही तो है इस ट्राइंगल में। हाँ सर। तो ये y है तो ये x होगा फिर तो। हाँ सर, समझ में आ गया। x प्लस वाई 90 और ये y, ये तो अपन ने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में करी हुई है थ्योरम है ना, ये रिवीजन है, केवल आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग योर मेमोरी व्हाट यू हैव स्टडीड। डन?
यस सर। बात छोड़ दूं, चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बात हमें समझ में आ जाएगी क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। चलो इसकी बात करते हैं। गिवन है इस क्वेश्चन में, मान लेते हैं कि AB is the chord of this this circle, sorry, and the length of AB is 16 centimeter. OE, the radius of the circle is 10 centimeter. AB is 16 centimeter and OA, the radius of the circle is 10 centimeter. He says find the value of PA. Find PA. Find the value of PA. That means the length of the tangent. अनुज, सिमिलैरिटी लिखवाए बेटा। सर triangle DPA is similar to Triangle DPA. Okay, triangle DPA is similar to triangle DOA. Sorry, दोबारा से DAO. DAO is similar to triangle APO. APO, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लेबल कर लेता हूँ। चलो इससे मुझे आसानी हो जाती है कम से कम। DPA का मतलब है DPA यानी 90xy। दूसरे ट्राइंगल में भी DAO है 90xy, ये सीक्वेंस सही है। लास्ट ट्राइंगल जो आपने लिखाया वो है EPO 90xy, इसका मतलब बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ये सिमिलरिटी बिल्कुल सही है ना। अब हमें क्या करना है बच्चे, देखें जरा। AB is 16 centimeter long, perpendicular from the center bisects the chord, यानी AD हो गई 8 सेंटीमीटर और BD भी हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। Yes sir. AB is 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो AD और BD इक्वल होंगे 8 सेंटीमीटर। इसमें AO है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो क्या OD निकल जाएगा अपने पास में? 6 आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्यों निकाला अपन ने? क्योंकि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, इसका अभी फिगर का फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक बात और लेते हैं कि इन तीनों ट्राइंगल्स में से हमें मालूम है दो ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी एक साथ कंपेयर करते हैं। भाई कंपेयरिंग दो चीजों में होती है, तीन चीजों में कंपेरिजन कभी एक साथ नहीं होता है ना। तो इन दो ट्राइंगल्स में से हम ट्राइंगल ADO वाला यानी कि ये वाला ट्राइंगल जरूर लेंगे। क्यों लेंगे बेटा? सर वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी हमारी। बिल्कुल, वैल्यू सबसे ज्यादा इसी की मालूम है, सबसे ज्यादा ये यूं कह लीजिए सारी साइड्स इसकी मालूम है, इसकी सारी साइड मालूम है। फिर हमें AP निकालना है, तो AP इसके पास भी है और इसके पास भी है। फर्स्ट ट्राइंगल के पास भी AP है और लास्ट ट्राइंगल के पास भी है। तो इसमें से जो इन दोनों ट्राइंगल में से तो कोई भी ले लें चलेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स में से तो कोई भी ले ले तो चलेगा, लेकिन ये बीच वाले ट्राइंगल को जरूर लेंगे। ये क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्योंकि इसकी तीनों हमें मालूम है ना। चलो तो अपन कहते हैं AD अपॉन AP इज इक्वल टू OA अपॉन OP इज इक्वल टू OD अपॉन OA। क्या किया अपन ने? सारी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ले लिया। चेक करो मैंने सही लिखा है क्या? AD अपॉन AP इज इक्वल टू OA अपॉन OP इज इक्वल टू OD अपॉन OA, ठीक है। यस सर। हाँ जी, AD की वैल्यू मालूम है क्या अपने को? 8 16 का हाफ किया था, 8 लिया था, ठीक है। AP मालूम है अपने को? नो सर, वो निकालनी है, वही निकालनी है, ठीक है, AP निकालनी है। OA मालूम है अपने को? यस सर 10 है। क्या OP मालूम है अपने को? नो सर। नहीं मालूम है। OD मालूम है अपने को? यस सर 6 और OA मालूम है अपने को? हाँ सर 10। 10। इसको इग्नोर कर दें? हाँ सर। यस सर 3/5 इसको इग्नोर कर दें, बिल्कुल। सो PA इज इक्वल्स टू 8 into 10 अपॉन 6। यस सर 13 पॉइंट समथिंग आएगा।
ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 3, सो 40/3 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। चेक कीजिए, ठीक है। Yes. इन शॉर्ट इस पूरे क्वेश्चन में अपन ने क्या सीखा वो चीज वापस से रिवाइज कराता हूं आपको। टेंजेंट और कॉर्ड का कॉम्बिनेशन हो, क्वेश्चन चाहे किसी की भी चीज का हो, चाहे एंगल्स का हो चाहे लेंथ का हो, पहली बात। दूसरा, वो कॉर्ड की लेंथ दे रहा हो, टेंजेंट की लेंथ पूछे, या टेंजेंट की लेंथ पूछा दी हुई हो और कॉर्ड की लेंथ पूछे अपने से, तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में ही मिलेगा। पहली बात, ये चीज समझ में आनी चाहिए अपने को, ठीक है। पाइथागोरस से काम नहीं चलने वाला, पाइथागोरस से आगे चलेंगे और क्या करेंगे, जब कॉर्ड और टेंजेंट का कोई कॉम्बिनेशन हो किसी भी क्वेश्चन में, तो हम उसमें लगाएंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, यस सर। गुड। चलिए एक प्रैक्टिस के लिए दोबारा से क्वेश्चन लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट दी हुई है 24 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और आपको कॉर्ड AB की लेंथ निकालनी हो, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से काम चल जाएगा? नहीं सर, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी टेंजेंट प्लस कॉर्ड का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी लग जाएगी। निकालेंगे पहले पाइथागोरस से। बहुत बढ़िया, चलो। तो इसका मतलब ओपी तो अपन निकाल सकते हैं, 13 आ जाए, कितनी आ जाएगी, 25 सॉरी 25 आ जाएगी, है ना, 25 आ जाएगी ओपी, तो ये बात सही है युवराज की, वो भी निकाल लेंगे, लेकिन ए भी नहीं निकाल सकते। तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, ये x हो, ये y हो, तो ये x होगा, ये y होगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट्स लिखते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स तो गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं ये x और y जरूर मार्क करवाता हूँ, उनसे कहता हूँ, मेरा सजेशन होता है कि भैया बेटा जरूर कर लिखा करो ताकि आप गलती ना करो, उनकी बाकी मर्जी है ना। चलो, कौन बता रहा है मुझे कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है? सर ट्रायंगल Triangle PAD is similar to AD AOD. AOD Similar to triangle AOD. AOD is similar to triangle. Similar to triangle PAO. सर POA. POA चलो एक बार देखते हैं, अब कंफ्यूजन क्यों हुआ। PAD x y 90, ट्राइंगल AOD x नहीं, ये गलत है यार, दोबारा से एक मिनट, मैंने गलत बोला, हाँ AOD, ठीक है, x 90 y, और अब आपको बड़े वाला ट्राइंगल लेना है तो x 90 y है ना पैटर्न अपना, PAO ही तो होगा, PAO ही तो होगा सर, PAD x y 90, तो x x y 90 है ना बेटा, x y 90, हाँ POE, ठीक है, यस सर। आपने पैटर्न लिया है x y 90 डिग्री का, यस ना बेटा, चलो ओके। अब इन तीनों ट्राइंगल्स में जैसे कि मैंने आपको पहले भी लिखा, आपको जब प्रैक्टिस होगी तो आप दो ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दो ही ट्राइंगल्स लेते हैं, तीनों क्यों नहीं, लेकिन अभी क्योंकि फिलहाल हम छोटे नन्हे मुन्ने 10th क्लास के बच्चे हैं, पहली बार सिलेबस कर रहे हैं अपना 10th क्लास का, तो अपन तीनों लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें इसके बाद सिलेक्शन आना चाहिए कि कौन सा ट्राइंगल है जिसका नाम जरूर लेना चाहिए, जिसको हमें जरूर लेना चाहिए। सर AOD जरूर लेना चाहिए। AOD की तीनों साइज नहीं मालूम बेटा, चलो AOD इसमें लेना चाहिए क्योंकि AD इसमें है। PAD ले लो सर, PAD ले लो सर, एक पहला वाला। चलो कोशिश करिए कि आप PAO जरूर ले लो, क्योंकि देखो PA 24 सेंटीमीटर है, OA 7 सेंटीमीटर है, और OP पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। यस सर। तो मेरा सजेशन ये है कि आप भटको नहीं, सिंपल सी बात है, आप इस तीनों साइड को जानते हो तो इसको जरूर लो। अब आपको AD चाहिए तो आपकी बात है, ये ले लेते हैं इसको, चलो पहले वाले को इग्नोर करते हैं, है ना। इसमें भी AD है वैसे तो, OA अपॉन OP इज इक्वल्स टू OD अपॉन OA इज इक्वल्स टू AD अपॉन PA। हम तीनों साइड का रेशो ले रहे हैं, जिसकी जरूरत होगी उसको रखेंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको नहीं रखेंगे, सिंपल सी बात है। जिसकी जरूरत नहीं होगी उस रेशो को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तीनों को लिख लेते हैं, चलो OA कितना है, 7 है, OP 25, ये गिवन नहीं था लेकिन अपन ने निकाला है, ठीक है ना, हाँ जी। OD सर निकालना है, मतलब हमें चाहिए भी नहीं, है ना, अपॉन OA चाहिए ही नहीं सर, हाँ ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये लोग नहीं चाहिए। AD AD तो निकालना
निकालना है और PA 24 24, ठीक है। सो AD इज इक्वल्स टू 24/7 अपॉन 25, यही है बच्चे। ये क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसलिए इसको डेसिमल्स में आंसर जरूर देंगे। मालूम है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हेलो, यस सर। तो इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि 25 है, 5⁻², है, इसलिए इसको डेसिमल में आंसर जरूर देंगे। लेकिन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था उसका, तो उसको हम वैसे ही दे देते आंसर तो बेटर था। अप्रॉक्सीमेट आंसर देने से अच्छा है। 6.72 6.72, ओके, 72 6.72 सेंटीमीटर, ओके, यही बोल रहे हो आप? हाँ सर। ओके, क्या आपको बेसिक समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं आपको? एप्लीकेशन किस चीज की कहां लगानी है वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो जब भी आपके पास टेंजेंट की इंफॉर्मेशन हो, कॉर्ड की इंफॉर्मेशन निकालनी हो, या कॉर्ड की इंफॉर्मेशन हो, टेंजेंट की इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो पाइथागोरस से काम नहीं चलने वाला, फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस करना सर पड़ेगा। निकालना तो ए बी था ना सर, उसका डबल कर देंगे सर। हाँ, इसका डबल कर देंगे, ठीक 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 है। अपन ने एबी पे बात खत्म करी थी कि मनीष, अच्छा याद दिलाया, हमें एबी निकाला था, इसका डबल भी करेंगे। ओके, है ना, बात समझ में आ गई ना मनीष? यस सर। ठीक है, चलिए। सो हमने साइड्स से सीखा, साइड्स ऑफ ट्राइंगल से या लेंथ ऑफ टेंजेंट्स के क्वेश्चन किए है ना। अब क्वेश्चन जो है बुक में या यूं कह लीजिए जिस तरह से कहीं गिवन नहीं होते लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे भी बात कर लेते हैं। ये दो सर्कल्स हैं और दोनों सेम रेडियस के नहीं है, ठीक है, आपको वैसे फिगर में दिख भी रहा होगा, ये दोनों सेम रेडियस के नहीं है। इसका सेंटर है O और इसका सेंटर है O डैश, और इस तरह से कोई फिगर ड्रॉ है। इसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक बात? सर आपने लिखा 3 बोला 5 है। 3 लिखा है सर 3 या 5 है? जो लिखा है वो सही है। एक मिनट रुको, मेरा ध्यान उसमें है कि वो फिगर की कैलकुलेशन अच्छी से हो जाए। एक मिनट रुको, चलिए, ये फिगर गिवन है, इसमें इस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सेंटर है O डैश, इस सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और O डैश इसका सेंटर है, ठीक है। इस फिगर में मान लेते हैं ये अपने पास में AP की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और इसमें नहीं, इसकी कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ कि पार्टिकुलर टिपेट मिले आपको। मजा तो तब आएगा जब आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा उसका, है ना। तो एक मिनट मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, ये 7 देते हैं, सर 435 हो जाएगा ना? हाँ, इसीलिए तो मैं नहीं देना चाह रहा था, इतनी जल्दी पकड़ में आए तुम्हें। रुको एक मिनट, अभी देखते हैं। 40 सेंटीमीटर, 7 और 24 दे दो। 9 सेंटीमीटर, देखते हैं बेटा, देखते हैं, रुको 41 हो जाएगा सर। 41 होता है सर ये वाला। सर 6 से 10 दे दो, बेस्ट है। ठीक है, छोड़ो, इस तरह से तो आप सारे निकाल दोगे, सही बात है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस, इसका ये 8 है और ये जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। He says what is the length of PQ? ये सर हो जाएगा। हाँ सर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बताएं कितना है PQ, कितना है? सर आप 1 मिनट बाद स्टार्ट करना। सर 34 34 एक आंसर है 34, दूसरा आंसर भी 34 ही है, ओके। ये सारे 34 सर 34 ही है, ठीक है, गुड। अब देखिए, अब ऐसी फिगर नहीं दी गिवन है बुक में तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप हम ध्यान से देखें तो बात तो वही है, जो आपने को एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन मिला के उसने क्वेश्चन दे दिया है ना। ये 8 है, ये 6 है, तो ऑफ कोर्स ये OP जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। इसी तरह से ये 8 है, ये 6 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो चेक कीजिए जरा, PQ पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 34, बिल्कुल ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज, है ना।
चलिए, इसके बाद अपने थोड़े से और क्वेश्चंस रहते हैं जो साइड्स पे ही बेस्ड हैं। वो कहता है कि a circle is inscribed in a quadrilateral. A circle is inscribed in a quadrilateral. ठीक है, quadrilateral is A, B, C and D, and the points of contact let it be P, Q, R and S. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? A circle is inscribed in a quadrilateral. Proves that the sum of opposite sides is equal. That means AB plus CD is equals to BC plus DA. AB plus CD जो कि ऑपोजिट साइड्स हैं उनका सम दूसरी ऑपोजिट साइड्स का पेयर जो है उनके सम के इक्वल होगा। सर ये वैसे ही करेंगे PP इक्वल्स टू BQ एंड हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर इससे x माने तो इससे भी x मान लेते हैं, ds इक्वल टू dr। अगर as y है तो AP को भी y मान लेते हैं। PB is equal to BQ। हाँ, PB इक्वल टू BQ तो इसको zz मान लेते हैं। ठीक है, RC is equal to CQ। ठीक है, तो इसको W तो इसको भी W मान लेते हैं। सिंपल है ना? चलिए, तो एग्जाम में बस इस तरह से थोड़ा सा इसको ढंग से लिखेंगे। जैसे अपन ने कहा सिंस DS इज इक्वल्स टू DR इज इक्वल्स टू X मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, इस तरह से रीजन लिख देंगे, कर देंगे ना? चलो, नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AB प्लस CD करना है। लुक एट द फिगर एंड चेंज इट इनटू आर टर्म्स। व्हाट इज AB प्लस CD? सर AB होगा अपना y plus z सर y plus z plus x equals to x plus r X प्लस x plus w। W मैंने W लिखा है। सॉरी w सॉरी। ठीक है, ओके, क्या बात नहीं। चलो, x प्लस y का अगर पेयर और y W प्लस z का अगर ऐसा पेयर बनाने तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? नो सर। है ना? तो x प्लस y की बात देखें, x प्लस y, लुक एट द फिगर, इट इज AB। यस सर। यस सर। W प्लस z इज CB BC CB, यहाँ BC कोई भी कह लीजिए, है ना? हो गया, प्रूफ खत्म। यस सर। अब वही वाली बात, क्वेश्चन कम है तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर में हमें क्वेश्चन जो है वो एक तरह से याद हो जाने चाहिए। याद होना चाहिए नहीं, रिजल्ट याद होने चाहिए। चलिए, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो भी ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल प्रूव करें तो भी ठीक है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है कि ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, अब मैं राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही करूंगा। राइट हैंड साइड में भी क्या दिया हुआ था मुझे दिया हुआ था BC प्लस AD, है ना? तो BC की, लुक एट द फिगर, व्हाट इज BC? BC इज Z प्लस W एंड AD इज X प्लस Y। सिंस द LHS एंड RHS आर इक्वल, हेंस प्रूफ खत्म। अगर वो इस क्वेश्चन को ऐसे खत्म करना चाहे तो भी कर सकता है, लेकिन बात वही है कि आपने ये चीजें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वगैरह ये जो है ये चीज क्लियरली लिखनी है कि आपने X Y Y Z Z W W किसको माना और क्यों माना। ठीक है, सही है ना? अब क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का नहीं था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है अभी तक। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं था, ये 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया सिंपल। और उसने ये कहा कि इस फिगर में इफ द लेंथ ऑफ AD इज 36 सेंटीमीटर, AB इज 10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ BC इज 12 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज CD? फाइंड CD। सर AD प्लस BC इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही है, AD प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस CR, AB प्लस CD। यस सर। तो The सर opposite sides of the sum of the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle is equal। यानी ये रिजल्ट हो गया, हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा इन द सेंस कि अब एक मार्क्स के क्वेश्चन में अपन प्रूव करने थोड़ा बैठेंगे, तो याद होगा तो हम इसे 2 मिनट में सलटा देंगे कि ये क्या है। हाँ जी बेटा, तो दिस इज 48 माइनस 10, क्या निकाला आपने आंसर CD का? 38 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है।
सर रीजन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में सर AD plus BC 1 मार्क के क्वेश्चन में रीजन क्या लिखेंगे बेटा आप? 1 मार्क के क्वेश्चन में वो रीजन नहीं पूछेगा, वो सीधा आंसर पूछेगा। 1 मार्क में युवराज हम टीचर्स को इंस्ट्रक्शन होते हैं इधर वी विल गिव 1 और 0, बस 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव है तो वैसे भी देखो सिंपल है, ABCD आंसर है तो उसमें से सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, पहली बात। दूसरा 1 मार्क के क्वेश्चन में इधर वी विल गिव 1 और वी विल गिव 0, ओके। तीसरी बात, अगर आप रीजन की बात कर रहे हैं तो फिर पूरा सेंटेंस ही लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए फिर भी आप कहते हैं नहीं सर मैं तो रीजन ही लिखूंगा, तो बिल्कुल द सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर circumscribing a circle is equal. Sum of the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle is equal. Okay? Yes sir. Yes, sir. Good. फिर